स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के बीबीएस थर्ड ईयर अंतर्गत रह के टैक्सेशन इन नेपाल के जौन हमने के लास्टे चैप्टर बा कहे के मतलब हमने के टैक्स ऑडिटिंग जौन हमने के टैक्स ऑडिटिंग हमने के पढ़त रहनी सन। एमे हमने के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो ना कैले रहनी सन, माने हमने के थ्योरी वाला क्वेश्चन सीख ले रहनी सन। जंगे हमने के लास्टे क्वेश्चन रहे ऑडिटिंग हमने के जब हमने के स्टार्ट होकेला, जबकि हमने के अकाउंटिंग जब हमने के खत्म हो जाला तब हमने के ऑडिटिंग स्टार्ट होकेला। ई रहे हमने के ल तो आजू के वीडियो में रह के हमने के एकरे कंटिन्यू कइल जाई। ल तो हमने के सबसे पहले ऑडिटिंग के बारे में तो समझे गए बानी। अब हमने के समझल जाला इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन कथी कहल जाला, तो सिंपली लोग ना कहेला कि इन्वेस्टिगेशन होता। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल होता। जांच पड़ताल के कहल जाला जांच पड़ताल होता कि एकर हमने के जांच पड़ताल होता, कोनो भी चीज़ के पड़ताल होता ओकरे कहल जाला जांच पड़ताल होता। देखिए ओकरा के खोजी होता, ओकर इन्वेस्टिगेशन होता, ओकरा के हमने के समझल जाला इन्वेस्टिगेशन। ल तो हमने के अभी टैक्स पड़ता है, टैक्स के पर्पज के हिसाब से जांच पड़ताल के कथी समझल जाला, जेंगे हमने के जितना भी हमने के संस्था बा, संस्था में केंगे बा कि ओकनी के काम करता रसन कि काम अच्छा होता कि नहीं के हो कि कोनो फ्रॉड होता, ओकरा के इन्वेस्टिगेशन करे के हमने के कबो जरूरी पड़ गई तो ओकरा के हमने के इन्वेस्टिगेशन समझल जाला। जेंगे हमने के डिफरेंस बिटवीन आवला इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग कथी है। तो हमने के जो जांच पड़ताल बानू वो हमने के जरूरी नहीं के करावल। जांच पड़ताल जेंगे हमने के अपर संघ संस्था में हो सकता है कि जांच पड़ताल करावल जरूरी बा, तो वैसा हमने के जरूरी नहीं के। तो देख सकता नहीं अपने एजन हम डिफरेंस बिटवीन देखा रहा बानी। देख सकता नहीं स्क्रीन पर हमने डिफरेंस बिटवीन दिले बा हमने के ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के। तो ऑडिटिंग तो अपने इससे प्रीवियस वाला लेक्चर में पढ़ल रही हैं। तो हमने के ऑडिटिंग कथी कहल, तो ऑडिटिंग जौन है नु इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, मतलब डिपेंडेंट ना हो, निर्भर नहीं है दूसरा पर। हमने के स्वतंत्र पूर्वक के एग्जामिनेशन है कथी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के का उद्देश्य के साथ कइल जाला कि हमने के ऊपर जौन ऑडिटर साहब रहेलन उ का करलन ओपिनियन देवलन, अपन विचार रखेलन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जौन बा उ ठीक तरीका से बनावल बा कि ना, उ ठीक बा कि ना, ई हमने के अपन विचार रखेला। हमने के जौन कार्य हो ओकरा के हमने के ऑडिटिंग बुझल जाला। वही करके इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन कहे के मतलब सिंपली इन्वेस्टिगेशन मीन्स एन इंक्वायरी करे के मतलब जांच पड़ताल करे के, बूझे के, और द एक्ट ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। जौन भी हमने के कार्य भइल बा, जौन भी हमने के काम भइल बा, ओकर एक्टिविटीज भइल बा, ओकर हमने के डिटेल एग्जामिनेशन मतलब विस्तार पूर्वक ओकरा के छुटिया छुटिया बुझे के कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रूथ। हमने के सत्य बात पता लगावे के बा तो हमने के इन्वेस्टिगेशन कहनी सन। इन्वेस्टिगेशन ई का भइल रही संस्था में कि हमने के ई दुर्दशा होके चल गई, तो इन्वेस्टिगेशन ओकरा के हमने के समझ जाला। ऑडिटिंग जौन मानो हमने के ऑडिट हमने के मैंडेटरी बा, कहे के मतलब अगर ऑडिट ना करवाएम तो ना हुई सर संस्था ला। माने इन्वेस्टिगेशन बा ओकर कोनो जरूरी नहीं के हई मैंडेटरी बा, मतलब जौन कानून बा कानून कहेला ऑडिटिंग करवाही के पड़ी, मतलब ऑडिट करवाही के पड़ी चाहे ऑडिटिंग करवाही के पड़ी। वही करके इन्वेस्टिगेशन कोनो जरूरी नहीं के अपन रिक्वायरमेंट अनुसार जेंगे संघ संस्था बा कुछो चीज़ हो गई, कोनो घटना घट गई तो का कारण रहल कि ओकर घटल ओकरा ला हमने के इन्वेस्टिगेशन करावल जाता। इन्वेस्टिगेशन में देयर इज नो एनी लीगल ऑब्लिगेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। कोनो ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब ऑब्लिगेशन मतलब कोनो प्रेशर नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कराही के पड़ी। लीगल मतलब लीगल कहल जाला हमने के लॉ के, मतलब कानून के तरफ से कोनो दबाव नहीं के ऑब्लिगेशन कि इन्वेस्टिगेशन करावे के पड़ी, मने ऑडिट हमने के कराही के पड़ी। ये हमने के समझ जाओ। तो ये हमने के डिफरेंस बिटवीन दो मार्क्स में आ सकता, व्हाट डू यू मीन बाई ऑडिटिंग और व्हाट डू यू मीन बाई इन्वेस्टिगेशन। चाहे हमने के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता व्हाट डू यू मीन बाई इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का अपने लिख सकता नहीं, इन्वेस्टिगेशन के इतना शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 2 नंबर में आई तो अपने लिख सकता नहीं। ये हमने की इन्वेस्टिगेशन मीन्स एन इंक्वायरी है और द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रूथ। सत्य बात पता लगावेला हमने का भई रहे ओकरा ला हमने के इन्वेस्टिगेशन करनी सन। वही करके जरूरी नहीं कि हमने के एकर दबाव नहीं के कानून के तरफ से केना इन्वेस्टिगेशन करेंगे पड़ी हमने के संघ संस्था में। हेलो ये हमने के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता। वही करके हम दोसर तरफ गईनी जरा कहल जाला हमने के दूसर का टॉपिक जरा कहल जाला ओकर नाम है इंटरनल ऑडिट। कथी हमने के इंटरनल ऑडिट। अब देखी इंटरनल ऑडिट कथी कहल जाला, देखी ऑडिट बहुत किस्म के बा, इंटरनल बा, वही करके हमने के एक्सटर्नल बा, वही करके हमने के परफॉर्मेंस ऑडिट बा। हमने के परफॉर्मेंस ऑडिट के प्रकार ह कि परफॉर्मेंस कैसन बा उ देखेला हमने के
ऑडिट करवानी से ओकर परफॉर्मेंस ऑडिट कहल जाला। औरी भी स्टैचुरी ऑडिट मतलब जौन कंपल्सरी बा करवाई के पड़ी। तो इंटरनल मतलब भीतर ऑडिट करवावे को हमनी के संस्था में हमनी के ऑडिट करवावे को माने भीतरे ऑडिट करावे को बा, अपन संघ संस्था में रह के ऑडिट करवावे को बा। माने ओकर कोनो जरूरी नहीं कि नेपाल सरकार ना कहेला चाहे हमनी के सरकार ना कहेला, कानून ना कहेला कि हमनी के इंटरनल ऑडिट करवाई के पड़ी। मतलब अपन व्यवस्थापन ला कि किंग हमर 3 महीना में कितना हमनी के संघ संस्था चलल, किंग हमनी के जौन हमनी के नियम लागू कइले बानी सन कि निमन से रन करता कि नहीं करत, इफेक्टिवली चलता कि नहीं चलत, उ पता लगावेला हमनी के इंटरनल ऑडिट करवावे सन। उइंग एक्सटर्नल ऑडिट कहे के मतलब स्टैचुरी ऑडिट भी कहल जाला। STATUTORY स्टैचुरी ऑडिट कहे के मतलब जौन ऑडिटर साहब आके स्पेशली जब करेलन ओकरा के हमनी के स्टैचुरी ऑडिट हमनी के कहल जाला। जौन बिल्कुल अइला के बाद में साल भर के बाद में हमनी के जौन करवाही के पड़ी, जौन इनके मैंडेटरी कहे के मतलब कंपल्सरी बा, ठीक बा, कंपल्सरी करवाही के पड़ी, ओकरा कहल जाला हमनी के एक्सटर्नल ऑडिट चाहे स्टैचुरी ऑडिट। उनमें परफॉर्मेंस के चलता संघ संस्था के अगर देखे के बा कि जितना भी हमनी के रिसोर्सेज बा जौन हमनी के संघ संस्था में उपयोग होता, रिसोर्सेज कहे के मतलब मैन पावर बेसी बा कि कम बा, वही करके जौन हमनी के ICS इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनैले बानी सन, ओकर नीति के बा, नीति हमनी के परिवर्तन करे के पड़ी कि ना करे के पड़ी, हमनी के ओकर ऑडिट करवाल जाला। परफॉर्मेंस चेक करे के बा कि एंटिटी के परफॉर्मेंस कैसन बा, लॉस में बा कि हमनी के घाटा में बा, ये हमनी के चेक करला परफॉर्मेंस ऑडिट करवानी सन। तो अभी इनका हमनी के सबसे पढ़ल जाई शॉर्ट नोट में हमनी के आवेला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट कथी लिख सकतानी, इंटरनल ऑडिट देखिए अपने देख सकतानी स्क्रीन पर VBI क्वेश्चन है। इंटरनल ऑडिट कहो चाहे इंटरनल ऑडिटिंग कहो, ऑडिटिंग दोनों हमनी के एक वर्ड बा। तो इंटरनल ऑडिट कथी बुझल जाला, इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ई भी हमनी के इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ एंटिटी सिस्टम, एंटिटी के सिस्टम के बा, प्रोसीजर ओकर तरीका के बा, विथ एन ऑब्जेक्टिव, एकरो उद्देश्य रहेला फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस बाय द सैलरीड स्टाफ और आउटसोर्स। कहे के मतलब इंटरनल ऑडिट भी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, हमनी के डिपेंडेंट ना है, ई भी हमनी के स्वतंत्र पूर्वक ही जांच पड़ताल कइल जाला एंटिटी के सिस्टम जौन भी हमनी के संघ संस्था बा ओकर सिस्टम के बा, ओकर तौर तरीका के बा, प्रोसीजर कौन मेथड फॉलो करता काहेला। तो एक उद्देश्य रहेला, उद्देश्य ये बा कि हमनी के बचाव करे के, अगर कोनो हमनी के घोटाला हो गया ओकरा के पता लगावे के, घोटाला भइला के बाद में ओकरा के हमनी के सुधारे के कि कोनो अगर कोनो हमनी के अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में खराबी बा, कहे के मतलब नीति परिवर्तन में कुछ खराबी बा, कुछ हमनी के एंटिटी के इफेक्ट करता हो तो ओकरा करेक्ट करे के पड़ल मिस स्टेटमेंट के, जौन हमनी के बुराई होता ओमे और मिस स्टेटमेंट हमनी का ऑन टाइमली बेसिस समय पर हमनी के ओकरा के जांच पड़ताल करके कथी गलती बा कि हमनी के एंटिटी बढ़त नहीं के, ओकरा ला हमनी के इंटरनल ऑडिट करवावे निसन। केकरा से करवावे निसन, हो सकता कि इंटरनल ऑडिट सैलरीड स्टाफ से जौन हमनी के स्टाफ काम करता हमनी के संस्था में उ भी कर सकता, ना तो हो सकता हम बाहर से आदमी मंगाएम, आउटसोर्स करके मंगाएम। तो इंटरनल ऑडिट कहे के मतलब अपन जौन हमनी के संघ संस्था बा ओकर भीतर के ऑडिट करावे के, ओकर सिस्टम चेक करावे के, ओकर प्रोसीजर चेक करावे के उद्देश्य रही कि हमनी के जौन एंटिटी बा हमनी के संघ संस्था बा ओमे जौन हमनी के कमी कोताही बा ओकरा के प्रिवेंट करे के, कहे के मतलब ओकरा के पकड़े के, डिटेक्ट करे के, ओकरा के हमनी के सुधारे के, हमनी के टाइमली बेसिस पर हमनी के केकरा से करावे निसन कि तो हमनी के हो सकता कि सैलरीड स्टाफ से हो सकता, ना तो हमनी के बाहर से आदमी बुला के लेम से, ओकरा कहल जाला हमनी के इंटरनल ऑडिट चाहे इंटरनल ऑडिटिंग। ल तो हमनी के कहल जानू स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट कहेला कि हमनी के हेतने के दायरा के भीतर रह के तारा ऑडिट करे के बा। मतलब अगर एक्सटर्नल ऑडिट करवाएम तो ऑडिटर आई तो सब जांच पड़ताल करेला, वो मने एमे जौन बानू जौन एकर स्कोप बा, एकर क्षेत्र बा, एकर दायरा बा कि हइये बुक्स के खाली तोहरा इंटरनल ऑडिट करे के बा, इतना दायरा तोक देवल जाला, हई क्षेत्र के बाहर तोहरा नइखे जाए के, जौन भी करो सैलरी स्टाफ करो चाहे बाहर से आदमी मंगाई सन, तो दायरा तोकल जाला केकरा से, मैनेजमेंट से। माने एक्सटर्नल ऑडिट में हमनी के दायरा ना तोकल जाला, वो ऑडिटर आई जति पूछी अगर ओकरा ठीक लागल तो अपने के मैनेजमेंट के पहले ही ओजन एग्रीमेंट भई रहेला कि अपन कि हम जति ऑडिट के बेरी जरूरी पड़ी जौन भी सिस्टम प्रोसीजर्स के आवश्यकता पड़ी हम अवेलेबल कराएम ऑन टाइमली बेसिस। वही करके इंटरनल ऑडिटिंग बानू इज लेस इंडिपेंडेंट, ई उतना विश्वासिलो ना रहेला। इंटरनल ऑडिट बा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हाँ मतलब
ओकरा जैसन विश्वासिलो ना हो जौन हमनी के बाहर से ऑडिटर आके जौन साल में करेला, स्टैच्यूटरी ऑडिट कहल जाला हमनी के बाहर से जौन साल में एक बेर होकेला लाइसेंस्ड ऑडिटर आके करेला। कहे के मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ नेपाल से जौन हमनी के सदस्यता प्राप्त लेले रहेला उ आदमी आके सीए जौन आके करेला स्टैच्यूटरी ऑडिट, ओकरा से ई हमनी के कम कहल जा कम विश्वासिलो मानल जाला। हमनी के ज़्यादा विश्वासिलो, ज़्यादा भरपर्दो, ज़्यादा टिकाऊ कहल जाता है स्टैच्यूटरी ऑडिट के मानल जाला। ई हमनी के शॉर्ट टर्म ला हो, शॉर्ट टर्म में हमनी के 3-3 महीना में हो सकता, 6-6 महीना में हो सकता, साल भर में एक बेर इंटरनल ऑडिट करवा सकता इंसान, माने एक्सटर्नल ऑडिट त करवाही के पड़ी जेकरा के स्टैच्यूटरी ऑडिट भी कहल जाला। तो ये हमनी के समझनी सन इंटरनल ऑडिट कथी है। ओकरा बाद लेकर अपने नोट भी बना सकत हनी। अगर अपने नोट नहीं बनावे सकत तो एकर हमनी के टेलीग्राम के लिंक बा, हमनी के जौन ई वीडियो बा, वीडियो के हमनी के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाई, मोर ऑप्शन में ऊपर जाके अपने के क्लिक करेम, टेलीग्राम के लिंक बा, लिंक पर क्लिक करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में चल जाम आ ओइजन जाके ज्वाइन कर लेम, अपने के ई सब नोट मिल सकता ओइजन से। लो तो अब हमनी के दोसर क्वेश्चन पर लगनी, ब्यूटी वीवीआई क्वेश्चन, हमनी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जौन हमनी के हर एक जगह पूछत रहेला। कहे के मतलब डिफरेंस बिटवीन कथी कथी हमनी के एगो स्टैच्यूटरी ऑडिट एगो इंटरनल ऑडिटिंग, मतलब स्टैच्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के कहे के मतलब बाहर के एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिटिंग के हमनी के का डिफरेंस बिटवीन बा। तो सबसे पहले हमनी के आधार टोकले बानी। सबसे पहले मीनिंग कथी के समझल जाला हमनी के, जौन इंटरनल ऑडिटिंग है, इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एंटिटीज सिस्टम्स, मतलब ठक के जौन हमनी के पहले डेफिनेशन लिखनी है उहे चीज़ हमनी के लिख सकता है मजा से। एंटिटीज के हमनी के सिस्टम, प्रोसीजर, उद्देश्य का रहेला फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस बाय द सैलरीड स्टाफ और आउटसोर्स, बाहर से आदमी मंगवा के होको चाहे अपने से हमनी के जौन सैलरीड स्टाफ बा, जौन हमनी के स्टाफ काम करता ओकरे से हमनी के ऑडिटिंग करावे निसन, तो ओकरा के हमनी के इंटरनल ऑडिट कहल जाला। एक्सटर्नल ऑडिट कथी कहल जाला, तो एक्सटर्नल ऑडिट बुझल जाला इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, पढ़ते आइल बानी सन अपने के, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एन ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य ये रहला कि हमनी के जौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कैले बा, हमनी के अकाउंटेंट जौन हमनी के प्रिपेयर कैले बा ओमे हमनी के अपन विचार रखे के कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लॉ के अनुसार बनल बा, का हमनी के अच्छा बनल बा, हमनी के ठीक बा कि नहीं के ठीक, अपन विचार रखे के हमनी के स्टैच्यूटरी ऑडिट कहल जाला। लॉ तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इंटरनल ऑडिटिंग में का होकला, कौन अपॉइंट करेला हमनी के इंटरनल ऑडिटिंग में, मैनेजमेंट बाय द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी, जौन हमनी के मैनेजमेंट बा, जौन संस्था के हमनी के व्यवस्थापन करे वाला समिति बा उ हमनी के अपॉइंट करेला। मने हमनी के स्टैच्यूटरी ऑडिट में जब हमनी के एनुअल जनरल मीटिंग होकेला, कहे के मतलब वार्षिक साधारण सभा होकेला, तो ओमे हमनी के कथी से अपॉइंट होकेला, जौन शेयर होल्डर रहेला, जौन शेयर धनी रहेला कंपनी के, उ हमनी के अपॉइंट करेला। हमनी के केकरा के, हमनी के स्टैच्यूटरी ऑडिटर के, कहे के मतलब लाइसेंस्ड सीए आदमी के, तब बाय द ऑनर्स ऑफ द एंटिटी, मतलब जौन मालिक रहेला सन, जौन शेयर धनी रहेला सन कंपनी के, ओकनी हमनी के स्टैच्यूटरी ऑडिट में ऑडिटर के अपॉइंट करेला सन, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओकरा बाद में हमनी के पढ़नी सन, ओकरा बाद में तीसरा का नंबर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब कितना के विश्वासीलोपन बा, तो हमनी के ई लेस इंडिपेंडेंट बा, कहे के मतलब ई कम विश्वास करेला, कम हमनी के इंडिपेंडेंट बा, मतलब आत्मनिर्भर ई कम बा, मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंट बा। कैसे कि हमनी के सीए आके दोसर जगह के सीए आके हमनी के ओकरा कोनो लेना देना ना रहेला, वही करके ओकरा इतने से मतलब बा कि हमनी के जौन ऑनर्स, जौन मालिक बाड़ा सन ओकनी हमने के अपॉइंट कैले बाड़ा सन, तो हमरा देखे के पड़ल कि जौन कंपनी चलता अच्छा चलता कि नहीं चलत। आ हई जौन बा हमनी के सैलरीड स्टाफ से होकेला, कहे के मतलब ओई जन के स्टाफ से हो सकता, ओई लाई ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं के, मतलब हई बहुत आत्मनिर्भर बा, कंप्लीट बा, मतलब बहुत अच्छा बा, हमनी के पर विश्वास करल जा सकता है, कम विश्वासी लोग बा। ओकरा बाद हमनी के कंडक्टेड बाई, तो कंडक्टेड भाई जौन हमनी के कौन इंटरनल ऑडिटिंग कौन करला, इंटरनल ऑडिटिंग हमनी के एम्प्लॉय भी हो सकता और आउटसोर्स्ड कंसल्टेंट, कहे के मतलब जहाँ से हमनी के कंसल्ट कैले बानी सन, दूसरा आदमी के बोलैले बानी सन, उ भी हो सकता। माने स्टैच्यूटरी ऑडिट में, कहे के मतलब एक्सटर्नल ऑडिट में मेंबर होल्डिंग सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जौन आदमी लगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बा, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमनी के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ नेपाल, हमनी के नेपाल के केस में उ इशू करेला, उहे आदमी स्टैच्यूटरी ऑडिट कर सकता। ओकरा बाद में
रिपोर्टिंग हमनी के मतलब इंटरनल ऑडिट कइला के बाद में केकरा के रिपोर्ट कइल जाई, केकरा के लेके हमनी के जानकारी देवल जाई। तो रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट जौन हमनी के अपॉइंट कइले बा ओकरे के हमनी के लेके अपन विचार रख देवे निसन कि अपने के जौन इंटरनल ऑडिटिंग ला हमनी खटैले रहनी है, मैनेजमेंट खटैले रहल उ आदमी के। तो जब हमनी के ओकर रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट केकरा के दी, मैनेजमेंट के। एमे कौन खटैले बा, एमे हमनी के शेयर होल्डर खटैले बा। ओइला रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर और अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मतलब जौन हमनी के मालिक हुआ सन ओकनी के शेयर धनी के लिए आके रिपोर्ट देवे के पड़ी, ना तो जौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी बा जौन अपॉइंट कइले बा ओकरा के हमने के रिपोर्ट लेके देवे के पड़ी। वही करके स्कोप में लिख सकतानी स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट, मतलब कितना दायरा में तोहरा ऑडिट करे के बा। इंटरनल ऑडिट तो मैनेजमेंट अपॉइंट करेला, हमनी के मैनेजमेंट काहेला करावला कि हमनी के एंटिटी ठीक बा कि निमन से चलता कि नहीं के चलत, ओला हमनी के एकर स्कोप जौन डिटरमाइन करला मैनेजमेंट करला। वही करके हेकर स्कोप की अगर बात करे के पड़ल तो स्कोप ऑफ द ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस, कहे के मतलब नियम कानून, कहे के मतलब जौन हमनी के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ नेपाल बा ओकर नियमावली बा। वही करके हमनी के ऑडिट करे के बाद हमनी के विभिन्न विभिन्न संघ संस्था के अनुसार जौन हमनी के एन कानून बनल बा ओकर अनुसार हमनी के स्कोप डिटरमाइन होकला। हमनी के खाली बुके में रह के बुके के दायरा में रह के स्टैच्यूटरी ऑडिट ना होकला, ओकर बाहर जाके हमनी के समझे के पड़ला कि घोटाला के केस हो सकता कि नहीं हो सकत, कर छली करे खोजता कि नहीं खोजत, ये हमनी के समझ जाते। स्कोप एकर हमनी के शॉर्टकट बा, मतलब एकर हमनी के मैनेजमेंट डिटरमाइन करी, आई हमनी के मतलब एन कानून डिसाइड करी कि हेतना में रह के तोरा ऑडिट करे के बा ल। तो ये हमनी करला डिफरेंस बिटवीन कथी के, एगो हमनी के स्टैच्यूटरी इंटरनल ऑडिट कहता है चाहे एक्सटर्नल ऑडिट कहता है, स्टैच्यूटरी ऑडिट कहता है। बिल्कुल वीवीआई बा जे हमनी के बैंकिंग के तैयारी करेला, बैंकिंग के तैयारी में हमनी के क्वेश्चन में ई हमनी के बहुत बेर देखल गइल बा। वही करके नीचे देखेम तो हमनी के देवल बा डिफाइन स्टैच्यूटरी ऑडिट। तो एकर बारे में स्टैच्यूटरी ऑडिट के बारे में अगर लिखे के बाद तो अपने हइये लिख सकतानी। अगर आई डेफिनेशन लिखे के व्हाट डू यू मीन बाय स्टैच्यूटरी ऑडिट, स्टैच्यूटरी ऑडिट लिख सकतानी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यूज। वही करके लिख सकतानी हमनी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग इज हमनी के शेयर होल्डर पोर्सन। आई इट इज हमनी के कंप्लीट इंडिपेंडेंट रहेला। ऊपर से हमनी के स्कोप ऑफ द ऑडिट जौन हमनी के स्टैच्यूटरी ऑडिट के हमनी के स्कोप ऑफ द ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। ये हमनी के शॉर्ट दे दी हमनी के डिफाइन स्टैच्यूटरी ऑडिट अपने लिख सकतनी। ओकरा बाद में हम आगे तरफ लगनी, आगे तरफ हमनी के कॉन्सेप्ट समझे के बा। ओकरा के हमनी के सबसे पहले कॉन्सेप्ट तरफ लगनी। तो कॉन्सेप्ट कथी बा, तो एगो होकेला हमनी के इंटरनल चेक, कथी होकेला हमनी के इंटरनल चेक, एकर मतलब कथी, आ दूसर का होकेला हमनी के इंटरनल कंट्रोल। तो देखिए इंटरनल कंट्रोल कथी है, इंटरनल चेक कथी है, एकर बारे में समझ लो। तो सबसे पहले इंटरनल चेक कहे के मतलब हमनी के एगो संघ संस्था बा, मानी कि ABC हमनी के बैंक बा, ABC एगो हमनी के बैंक बा। ABC बैंक में हमनी के विभिन्न स्टाफ काम करत हुई, 2 गो 3 गो 4 गो 10 गो, हाँ कि ना। तो हमनी के का होकेला कि बैंक में अगर काम होकता तो जौन हमनी के बैंक में कोनो कैशियर पर बैठल हो कि कोनो कैशियर पर हो कि कोनो अपने के हो सकता रिसेप्शन पर बैठल हो। रिसेप्शन कहे के मतलब कथी, तो अपने के जौन फॉर्म भरेला सन ओकर रिसेप्शनिस्ट कहल जाला। वही करके हो सकता कोनो हमनी के ब्रांच मैनेजर हो कि ब्रांच मैनेजर हो सकता ल। तो हमनी के जौन कैशियर बा, कैशियर हमनी कैश से खाली लेना देना रखेला। मने ई जौन कैशियर बा अगर अपन आदमी आइल ठीक बा तो ओकर खाता में पैसा नहीं खे, ई आदमी अपन आदमी के खाता में पैसा नहीं खे, मने का कर सकता, ई अपन आदमी कैशियर के चिन्ह पहचान के आदमी है तो का कर सकता, कही कि ल कैशियर साहब हमारे लगे अभी पैसा नहीं खे, अपने ना हुई तो हम 2 लाख रुपया दे दी, हम सांझ के डिपॉजिट करवाए तनी अपने खाता में ना, ये खाता में जो यहाँ से देता नहीं ओमे हम डिपॉजिट कर देम। तो मिलो मतो में दोनों आदमी के कनेक्शन बैठ गई। तो वही ला हमनी के इंटरनल चेक के मतलब ई होकेला कि कैशियर जौन बानू, कैशियर के वेरीफाई करेला ब्रांच मैनेजर देखत रहेला कि सही में जौन काम कैशियर करता उ हमनी के चेक करे के पड़ल। ब्रांच मैनेजर चेक करत रहे के पड़ी जौन कैशियर जौन काम करता उ हमनी के घोटाला वाला तो काम नहीं नु, कहे मतलब ऑटोमेटिकली चेक करी। हमनी के एगो बैंक जौन संस्था बा, संस्था के एगो स्टाफ के काम दूसर का स्टाफ ऑटोमेटिकली चेक करत रही, कोनो ओमे दुविधा तो नहीं नु, कोनो में घोटाला तो नहीं नु, ओकरा कहल जाला हमनी के इंटरनल चेक। उ चेक होते रही,
ठीक बा। वही करके जिंगे रिसेप्शन के काम बोएंगे ब्रांच मैनेजर देख सकता, या तो हो सकता कि अपने के कैशियर के काम ब्रांच मैनेजर देख सकता। तो हमने के एगो स्टाफ के काम दूसर का स्टाफ ऑटोमेटिकली चेक करत रहो, हमने के इ नेचर डेली बेसिस पर चलत रहो, तो ओकरा कहल जाला हमने के इंटरनल चेक। ठीक बा। वही करके इंटरनल कंट्रोल कहे के मतलब संघ संस्था चलावे के बा, कोनो भी संघ संस्था चलावे के बा तो चलावे ला एगो हमनी के रूल्स एंड रेगुलेशन जगह एबीसी अपने कंपनी है, मानी कि एबीसी कंपनी है, एकरा के चलावे के बा तो एगो हमनी के सेट ऑफ रूल्स चाही कि ना चाही, हमनी के नियम कानून चाही कि ना, कि हमनी के जौन ऑफिस बा 9 बजे से पहले कर्मचारी, हर एक कर्मचारी आ जाला, 5 बजे के बाद में जन छुट्टी मिलेला, हर एक आदमी के हमनी के अटेंडेंस करे के पड़ी, सैलरी अपने के टाइम पर मिली। वही करके अगर सैलरी ना मिले सकल तो इतना अपने के हमनी के ब्याज दियाई अपने के, अगर वही करके हमनी के अगर अपने ना रहनी तो अगर अब कोनो जिंगे ब्रांच मैनेजर के केस रहला, ब्रांच मैनेजर ना रहल तो ओकरा ठाव में कौन काम करके दी। अगर कोनो हमनी के कस्टमर आइए गलू कहता हमरा चेक हमनी के वेरीफाई, अभी हमरा चेक चहबे करी 15 लाख के चेक कटले बा, 15 लाख के चेक हमनी कस्टमर कटले बा, कस्टमर कटला के बाद में कहता अभी हमरा चहबे करी, माने कैशियर के अथॉरिटी में नहीं के, कि कैशियर के अथॉरिटी में नहीं के कि उतना के दो, विदाउट ब्रांच मैनेजर से पूछ ले तो उ कौन रिस्पॉन्सिबल पार्टी रही, मतलब के डेलीगेट कइल जाई, कौन वो आज जब ब्रांच मैनेजर ना रहो तो ओकरा बिहाफ में केकरा से देखा के हमनी के चेक देवल जा सकता। ई सब हमनी के इंटरनल कंट्रोल में पढ़ल जाला। कहे के मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे हमनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होको, जैसे हमनी के घोटाला होके से बचो, जैसे हमनी के जौन संस्था बा संघ संस्था बा वो हमनी के स्मूथली चलत रहो, इफिशिएंटली चलत रहो, तो ओकरा कहल जाला हमनी के इंटरनल कंट्रोल कहीं चाहे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहीं, जौन सिस्टम एगो बनावल जाला, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एगो बनावल जाला, उसे हमनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहल जाला। तो एकर हमनी के बिल्कुल वीवीआई बा, इंटरनल चेक के हमनी के डेफिनेशन आवेला, वही करके इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशन आवेला। तो कथी लिख सकतानी ल, तो एजान हमनी के स्क्रीन पर देख सकतानी अपने के सबसे पहले हमनी के एजान ल, तो सबसे पहले हमनी के एजान बा इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक कहे के मतलब एगोड़ा के स्टाफ के काम, द वर्क परफॉर्म्ड बाय वन स्टाफ ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर स्टाफ। कहे के मतलब एगो स्टाफ के काम ऑटोमेटिकली दूसर का स्टाफ चेक करी, हमने के एज अ वर्क प्रोसीजर्स इज नोन एज इंटरनल चेक। कहे के मतलब उ हमने के कार्य जौन बा नु ऑटोमेटिकली चेक करके वेरीफाई करके देवल जाई कि ना तोहर अपन आदमी हो सकता, तो अपन आदमी के तू रुपया थमा देला, तो उ केस में हमने के तो संग संग ना चल सकी। तो उ केस में हमने के एगो स्टाफ के काम ऑटोमेटिकली दूसर का स्टाफ चेक करत रही रेगुलर बेसिस पर, हमने के रेगुलर काम होता, रेगुलर बेसिस पर काम चेक होत रही, तो ओकरा कहल जाला हमने के इंटरनल चेक। वही करके इंटरनल कंट्रोल कथी के बुझल जाला, तो इंटरनल कंट्रोल इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, हमने के रूल्स और नियम कानून के कहल जाओ, तो नियम कानून के हमने के रूल्स एंड रेगुलेशन के हमने के सेट ऑफ हमने के रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज मतलब पॉलिसीज हमने के ऐसन पॉलिसी अडॉप्ट करने से हमने के संघ संस्था में, प्रोसीजर्स हमने के तरीका एडॉप्टेड बाय द एंटिटी टू कंडक्ट इट ऑपरेशन, जौन भी हमने के कार्य बा इफिशिएंटली होको एंड इफेक्टिवली होको, सो दैट ओवरऑल और बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, मतलब जितना भी उद्देश्य बा हमनी के जौन संस्था चलावत तनी सन, जति सोच के चलावत तनी सन, उ हमनी के अचीव हो जाओ, तो हमनी के इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड बा। वही करके अगर देखें नीचे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य का बा, तो उद्देश्य हमनी के ये रहेला, अगर अपने के उद्देश्य कथी रहेला, हमनी के उद्देश्य देख सकतानी, हमनी के इंटरनल चेक के उद्देश्य ये रहेला कि चेक होता तो हमनी के टू मिनिमाइज फ्रॉड एंड एरर एक्ट एज अ मोरल चेक। कहे के मतलब जौन भी हमनी के घोटाला हो सकता, फ्रॉड हो सकता, चाहे हमनी के फ्रॉड भी हो सकता, चाहे हमनी के अनइंटेंशनली, कहे के मतलब हमनी के लापरवाही ना रहा, मतलब हमनी के ना जानते हुए 5,000 के हमनी के 50,000 लिखा गई, तो वो हमनी के मिनिमाइज उ सब घटावेला, ना तो फ्रॉड भी हो सकता, ना तो इरा मतलब ना जानते हुए हमनी के मिस्टेक कर देनी सन, तो ओकरा के हमनी के घटावेला हमनी के रोज चेक करत रहनी सन, एकर उद्देश्य ई रहेला। वही करके इंटरनल कंट्रोल के उद्देश्य कथी बा, तो इंटरनल कंट्रोल के उद्देश्य बा टू मिनिमाइज द अनऑथराइज्ड यूज और मिस एप्रोप्रिएट ऑफ रिसोर्सेज। कहे के मतलब हमनी के भल बताइए कि अथॉरिटी एक आदमी रहेला, अब दोसर आदमी, सब आदमी के अथॉरिटी नहीं के अथॉरिटी देवल जाओ, रूल्स एंड रेगुलेशन बतावल जाओ कि हई आदमी के एब्सेंस में, कहे के मतलब
अगर ब्रांच मैनेजर ना रहल तो कौन हेड रही उ बैंक के ओ दफेला कोनो अथॉरिटी अगर पास करे के पड़ल, अगर ब्रांच मैनेजर 2 दिन छुट्टी पर बा तो कौन हमनी के अथॉरिटेबल पर्सन रही, हमनी के केकरा के हमनी के रिस्पॉन्सिबल पार्टी मानल जाई। तो हमनी के एमे कहे के मतलब टू मिनिमाइज द अनऑथराइज्ड यूज, कहे के मतलब जेकरा हमनी के अधिकार नहीं दिले सन ओकरा से हमनी के वंचित करा के रखे के पड़ल, ओकरा के हमनी के हटा के रखे के पड़ल कि दोसर आदमी ओकर यूज ना करलो। और मिस एप्रोप्रिएट ऑफ रिसोर्सेज, जौन भी हमनी के संघ संस्था में जौन हमनी के रिसोर्सेज बा, हो सकता कैश रिसोर्सेज बा, कहे के मतलब एसेस्ट बा, ओइमे हो सकता हमनी के सैलरीड स्टाफ बा, ओकर हमनी के मिस एप्रोप्रिएट यूज ना करे पड़ल अपन पर्सनल बेनिफिट ऑब्टेन करला। तो ओला हमनी के इंटरनल कंट्रोल बनावल गइल बा, रूल्स एंड रेगुलेशन बनावल गइल बा कि हमनी के जौन हमनी के संघ संस्था के हमनी के रिसोर्स बा हमनी के मिस एप्रोप्रिएट ना होको, हम लोग एप्रोप्रिएट यूज में जाओ, मिस एप्रोप्रिएट यूज में ना जाओ। वही करके हमनी के ऑथोराइज्ड पर्सन ही हमनी के वेरीफाई करो, हमनी के दोसर आदमी में टांग ना अड़ाओ, ये हमनी के समझ ला ऑब्जेक्टिव्स में। वही करके इंक्लूड कथी मतलब स्कोप कथी बा, तो इट डजंट इंक्लूड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल चेक में इंटरनल चेक के भीतर इंटरनल कंट्रोल ना पड़ला। इंटरनल कंट्रोल एक बहुत बड़का दायरा है, इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल चेक पड़ेला। इंटरनल कंट्रोल तो प्लान्स एंड पॉलिसीज में एगो पॉलिसी ई है कि एगो स्टाफ जौन काम करेला उ हमनी के दूसर का स्टाफ ऑटोमेटिकली चेक करत रही, तो ओकरा के हमनी के समझ लेला। तो इट इंक्लूड्स इंटरनल चेक, हमनी के एमे इंटरनल चेक पड़ेला, मतलब इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक पड़ेला। माने इंटरनल कहे के मतलब प्लान्स एंड पॉलिसीज मध्य एगो हमनी के पॉलिसी जौन इंटरनल कंट्रोल में एगो पॉलिसी इंटरनल चेक भी हमनी के रखल जाला, वही कंडक्टेड बाई कौन आदमी करला। इंटरनल चेक कौन करी, तो इंटरनल चेक इज डन थ्रू एमंग द स्टाफ देम सेल्फ, जौन हमनी के स्टाफ बा उ हमनी के मिलजुल के करेला सन, कंडक्टेड बाई। वही करके इंटरनल कंट्रोल करेला। तो इंटरनल कंट्रोल जौन प्लान बा पॉलिसी बा कौन बनावला, तो मैनेजमेंट बनावला। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट सुटेबल इंटरनल कंट्रोल एज पर देयर इंटिटी नेसेसिटी, मतलब जौन ओकर हमनी के संघ संस्था बा ओकरा अपन नेसेसिटी अनुसार कि हमरा मैनेजमेंट जौन बा व्यवस्थापन समिति बा उ अपन समझेला आ बनावेला कि अपन हिसाब से बनावेला कि हमनी के संस्था ला कैसन हमनी के सुटेबल इंटरनल कंट्रोल बनावल जाई, जिससे हमनी के डिजाइन भी करे में इम्प्लीमेंट डिजाइन करे के बा, वही करके इम्प्लीमेंट ओकरा के हमनी के लागू भी करे के बा कि केकरो हमनी के दुविधा ना हो ल ओकरा के इंटरनल कंट्रोल में बुझल जाला। तो एमे हमनी के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता अपने देखें, तो ई क्वेश्चन हमनी के इंटरनल चेक रहल चाहे हमनी के इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन बा, हमनी के ई अपने के एग्जाम में पूछ सकता। इंटरनल चेक के डेफिनेशन भी पूछ सकता, इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशन भी पूछ सकता, डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता, डिफरेंस बिटवीन मजा से अपने लिख सकता। नहीं वही करके अपने के एक ओल्ड इज गोल्ड में क्वेश्चन दिले बा, कथी दिले बा कहले बा हाउ इंटरनल चेक इज डिफर फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल, तो कैसे हमने के इंटरनल जो चेक बा वो हमने के इंटरनल कंट्रोल से फर्क बा। तो इंटरनल चेक है कहे के मतलब एगो स्टाफ के काम ऑटोमेटिकली दूसर का स्टाफ चेक करे ओकरा इंटरनल चेक कहल जाला। इंटरनल कंट्रोल ऑफ प्लान्स पॉलिसीज प्रोसीजर के एगो सिस्टम है, जैसे हमनी के एगो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे हमनी के संस्था चल सकता। जौन इंटरनल चेक बा नु ई हमनी के इंटरनल कंट्रोल के पार्ट है, माने इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक के पार्ट ना हो। वही करके इंटरनल चेक बा जौन हमनी के स्टाफ अपन मिल के ही करेला सन इंटरनल चेक। वही करके इंटरनल कंट्रोल बा मैनेजमेंट डिसाइड करेला अपन हमनी के संघ संस्था के अनुसार कि हमरा कैसन हमनी के इंटरनल कंट्रोल बनावे के पड़ल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रहे के पड़ल कि हमनी के जौन संघ संस्था बा घाटा में ना जाओ, हमनी के इफेक्टिवली रन करत रहो, हमनी के दीर्घकालीन अवस्था में चलत रहो। दीर्घकालीन कहे के मतलब बेसी दिन तक 1 साल से बेसी मतलब हमनी के सर्वाइव कर सकता है हमनी के डायनामिक इन्वायरमेंट में। ल आ डिफाइन इंटरनल कंट्रोल भी पूछले बा हमनी के बहुत बड़ी एग्जाम में, तो अपने देख सकता नहीं डिफाइन इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल के मजा से अपने हई लिख सकता नहीं इंटरनल कंट्रोल के बारे में। ऊपर से 2 पॉइंट कौन लिखे तो चलिए अपने के अब 5 नंबर में डिफरेंस बिटवीन इतना लिख सकता नहीं। ल ओकरा बाद हमनी के गई सन दोसर टॉपिक, अब हमनी के बिल्कुल लास्ट पर बानी सन ये हमनी के चैप्टर के बिल्कुल इजी चैप्टर हमनी के बा। ल तो कथी पूछ देला हमनी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उद्देश्य का बा हमने इंटरनल चेक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक के उद्देश्य का बा जौन हमनी के चेक करनी सन, तो ओकर उद्देश्य ये बा कि रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग फ्रॉड, जौन हमनी के फ्रॉड होता ओकरा के हमनी के घटावे के बा।
कथी करके घटावे बा? बाई प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड टाइमली बेसिस। कहे मतलब प्रिवेंट करे के, डिटेक्ट करे के और करेक्ट करे के मिस स्टेटमेंट के टाइमली बेसिस पे। वही करके जन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बा हमने के इंटरनल चेक टू मेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल। जन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बा ओकरा के हमने के कंट्रोल करेला इंटरनल चेक करनेसन। वही करके टू इंश्योर द रेलिबिलिटी, हमने के विश्वास जमावे के बा कि हमने के जन संस्था चलता वो बिल्कुल हमने के ठीक चलता, ओला हमने के इंटरनल चेक के उद्देश्य रहल बा। हमने के वही करके टू सेफ गार्ड द एसेट ऑफ द बिजनेस, जौन हमनी के संपत्ति बा वो हमनी के सुरक्षित बा। कहे के मतलब बिजनेस के संपत्ति जौन सुरक्षित बा, काहे से कि बिजनेस के जौन संपत्ति रहला ना उनमें बहुत चांस रहेला मैनिपुलेशन पर उलिट पलिट, कहे के मतलब उनमें घोटाला होके बहुत चांस रहेला। जिंगे अपने लगे स्टॉक बा, स्टॉक जिंगे मान सकता नहीं एग्जांपल में अपने लगे एगो स्टॉक बा, अगर हमनी के मिलो मतों में जौन वॉचमैन बा ओकर मिलो मतों में वही करके एगो स्टाफ के मिलो मतों में जब हमनी के रोज चोरी हो जाता तो कौन जिम्मेवार रही? तो वही ला हमनी के डेली बेसिस पर अगर चेक होत रही, हमनी के मैनेजमेंट देखत रहो चाहे ऊपर से सुपरवाइजर आके देखत रहो, तो हमनी के ऐसे हमनी के पता लागत रही। तो हमनी के ऑब्जेक्टिव एगो उद्देश्य इहो बा कि जौन मैनिपुलेशन बा उ रोकेला हमनी के इंटरनल चेक लागू कइल जाला। वही करके टू एक्सरसाइज मोरल प्रेशर ओवर द स्टाफ, मतलब मोरल प्रेशर बनावे के पड़ला कि हमनी के निमन से काम करे के पड़ल, हमनी के स्टाफ से निमन से मिल के हमनी के मिलो मतों में काम करे के पड़ल। हमनी के इंटरनल चेक मतलब हमनी के काम दोसर हमनी के ऑटोमेटिकली चेक करे वाला बा, वो हमनी के प्रेशर रहेला। हमनी के जिम्मेवारी अपन जिम्मेवारी नैतिक जिम्मेवारी हमनी के बन रहेला। वही करके नीचे देखें तो बाटे हमनी के लास्ट नंबर क्वेश्चन एडवांटेज स्लैश फीचर्स ऑफ हमनी के इंटरनल कंट्रोल। एडवांटेज स्लैश फीचर मतलब फायदा कथी बा, फीचर मतलब विशेषता कथी बा इंटरनल चेक के। इंटरनल चेक के हमनी के विशेषता कथी बा, कथी कथी लौकेला इंटरनल चेक में? तो इंटरनल चेक में का होकेला नु अपने के जौन काम बा वो डिवाइड हो जाला कि अपने के हई काम करे के बा, अपने के हई काम करे के बा। वही करके हमनी के प्रॉपर ऑथराइजेशन, कहे के मतलब प्रॉपर ऑथराइजेशन के मतलब ई भइल कि अथॉरिटी या रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी के मतलब हो गइल कि पावर कितना बा आ तोहर दायित्व कितना बा, सब के डिवाइड हो गई रहेला इंटरनल चेक में। वही करके तोहरा हेतना दायरा तक चेक करे के मिली, दोसर स्टाफ आई तो हेतना दायरा तक चेक करे के मिली, तोहरा उससे आगे नहीं बढ़े के, और प्रॉपर ऑथराइजेशन करेला। वही जॉब रोटेशन हो सकता कि सबसे पहले एगो बैंक में जौन रिसेप्शनिस्ट पर काम करत रहे, अब कुछ दिन के बाद वो कैशियर पर चल जाला, आ कैशियर जौन रहेला उ हमनी के कथी पर चल जाला, डिपार्टमेंट के हेड पर जा सकता। कोनो डिपार्टमेंट के जगह हमनी के लोन डिपार्टमेंट के हेड पर जा सकता। तो जॉब रोटेशन करावत रहे के पड़ला। कहे के मतलब एक एगो काम पर ना रखे के पड़ल, अलग अलग काम पर हमनी के घुमावत रहे के पड़ल कि ओकर काम दूसरा स्टाफ पकड़ो कि गलती कुछ कैले रहे कि ना कैले रहे। वही करके फिजिकल सेफ गार्ड एंड सिक्योरिटीज, हमनी के फिजिकल सेफ गार्ड का एक मतलब उपस्थित जौन हमनी के सेफ गार्ड बा, हमनी के सिक्योरिटीज बा, हमनी के जौन माल सामान बा ओकर हमनी के सुरक्षित राखेला हमनी के इंटरनल चेक के आवश्यकता पड़ला। तो अभी हमनी के देखनी सन ये हमनी के क्वेश्चन रहा जौन हमनी के टैक्सेशन इन नेपाल रहा, ओकर हमनी के यूनिट 23 के हमनी के पूरा हमनी के थ्योरी सोल्व करके देखनी सन। इतना थ्योरी में से हमनी के एगो 10 मार्क्स के क्वेश्चन लड़े के हमनी के बहुत चांस रहेला। हमनी के एगो क्वेश्चन हमनी के जैसे भी एमे से पूछबे करेला। ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करला बोली। अगर अपने के एक नोट चाहिए तो हमनी के डिस्क्रिप्शन में जाके मोर पर क्लिक करके अपने देख सकता नहीं, हमनी के टेलीग्राम के एगो लिंक हुई, ऊपर लिंक पर क्लिक करें तो अपने के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके अपने यहाँ से नोट ले सकता नहीं। ऐसे ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करना बोली। धन्यवाद।